वेलकम टू चाणक्य ऑनलाइन। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम एसएससी सीजीएल के मेंस के 2020 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर दो साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, AB पैरेलल टू CD। और क्या कहा है? E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल AC और BD। ये कुछ ऐसा हमारा क्वाड्रिलेटरल बना और जो E और F है वो मिड पॉइंट है किसके? डायगोनल AC। ये तो कुछ अलग ही बन गया। रुको, ये होगा AB और ये C और D। ठीक है, AC डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल हो गया DB। ठीक है, AC और BD के मिड पॉइंट्स, मान लो ये AC का मिड पॉइंट है और ये BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये क्या क्या है अपना? EF है, E और F। AB की वैल्यू दी है 18 और CD की वैल्यू दी है 6। EF की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है वो? अगर हमें दो डायगोनल के मिड पॉइंट्स दिए हों, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, और उसकी लेंथ फाइंड करनी हो अपन को, उसके अगर अपन को लेंथ फाइंड करनी हो, उसका फॉर्मूला है AB माइनस CD बाई 2। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6 बाई 2। कितना आ जाएगा ये? 6। क्या होगा अपना आंसर? 6 सेंटीमीटर, आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ 4 6 8 0 0 इज डिवाइडेड अमॉन्ग A B C and D in such a way that the ratio of combined share of A and D to combined share of B and C is 8:5। कुछ सम है जिसको चार लोगों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से A प्लस D और B प्लस C का रेशियो कितना दिया है? 8:5। तो मुझे बताओ टोटल सम कितना होगा? A प्लस डी के पास 8 है और B प्लस सी के पास 5, तो क्या होगा रेशियो में? 13। ठीक है, फिर क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ B टू दैट ऑफ C इज 5:4। एक रेशियो और दिया है क्या? B/C का रेशियो दिया है 5:4। ठीक है, A रिसीव्स 18400। अब A को कितना मिला है वो भी दिया है। कितना मिला है? 18400। if x is the difference of if x is the difference between the share of A and B, x क्या है? A और B के शेयर का डिफरेंस, और y क्या है? C और D के शेयर का डिफरेंस। ठीक है, और अपन को x माइनस वाई पता करना है। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है ये। अगर इसको हम जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं रुपीज में उससे करने का ट्राई करेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे इसको कुछ रेशियो के हेल्प से सॉल्व करने का। देखो, ए का शेयर जो है वो कितना है? 18400। तो अगर हम पता कर लें कि ए का शेयर टोटल का कितना रेशियो में क्या बनेगा, टोटल कितना है? टोटल है 46800। तो ए के शेयर का और टोटल का रेशियो जो बनेगा, अगर वो हम पता कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये ABCD का टोटल शेयर है और ये सिर्फ ए का शेयर है। आप कैंसिल करो जीरो यहाँ से, और कुछ कैंसिल हो रहा है शायद 4 से कैंसिल करके देखते हैं। 4 एकम 4 28, ये बनेगा 4 चौक 16, 4 6 24। अब शायद कुछ कैंसिल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि टोटल शेयर 117 है, तो 46 उसमें से ए के पास है। यहाँ पर भी हमें टोटल शेयर दिया हुआ है 13। टोटल शेयर तो इक्वल होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? 13 को 117 बना देंगे। कैसे? 9 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या बन जाएगा? B प्लस सी को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 45। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 72। तो अब हम देख सकते हैं कि A के पास अगर 46 है तो D के पास कितना होगा? 26। ठीक है, हम सिर्फ रेशियो में डील कर रहे हैं अभी। और क्या दिया हुआ है? देखो, B प्लस सी के पास 45 है और हमको पता है B/C क्या है? 5:4। तो 45 की वैल्यू अगर 9 हो गई, B प्लस सी कितना होगा? 9 रेशियो में। तो 45 की वैल्यू अगर 9 होगी तो B के पास कितना पहुंच जाएगा?
9 की वैल्यू होगी 5, 45, 9×5 = 45, तो बी के पास पहुंच जाएगा 25 और सी के पास पहुंच जाएगा 20। तो इनके शेयर का ये रेशियो बन गया और टोटल क्या आ गया इनका 117। आई होप याद है, क्लियर है। अब क्या पूछा है हमसे, एक्स ए माइनस बी पूछा है। ए माइनस बी कितना होगा बताओ, 46 को 25 में से माइनस करो, ये बनेगा अपना 21। ठीक है, ये अपना x हो गया, अपने से x माइनस वाई पूछा है ना। अच्छा, x में से अपने को y माइनस करना है। y क्या है, c माइनस डी। y क्या है, c माइनस डी। c कितना है अपना, एक सेकेंड, c कितना है अपना, c है अपना 20 और d कितना है 26। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 6 का। ठीक है, तो c माइनस डी हो गया अपना y और हमने 21 में से y को माइनस कर दिया, तो रेशियो में कितना आ गया 15। हमसे इस 15 की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू गिवन है, 117 की वैल्यू गिवन है, कितनी है 46800 और 15 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो कितना है, 39 आई 13 9 117, 13 से इसको डिवाइड करो, 4 दिन 26 13 39 और ये बनेगा 83 ठीक है, 9 चौक 36 चौका 60, ये बन गया 6000। डी इसका अपना आंसर होगा। आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन मार्क्स एन आर्टिकल 36 अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफर 30% डिस्काउंट। देखो क्या किया उसने, 100 रुपए की चीज थी 136 की बना दी उसने, उसने मार्कअप करके उसको 136 का बना दिया और उसने वहां पर 30% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब 30% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसको कितने पे सेल किया होगा, 7/10 पे, है ना। 100 रुपए की थी, 30% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या 3/10 का डिस्काउंट दिया होगा। तो बचा कितना 7/10, तो 136 का 7/10 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, उसका एसपी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 6 तो 42, 7 या 21 और 4 25, 7 एकम 7 और 5 7 सॉरी 4 9 952/10, तो कितना बन जाएगा ये 95.2। क्या आ गया ये अपना एसपी आ गया। तो लॉस एसपी कितना है 95.2, सीपी कितना था 100, तो लॉस कितने का हुआ 4.8 का। सी अपना आंसर होगा। लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। देखो ये जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एक जो लॉजिकली जो अपना बेसिक मेथड होता है उससे, और दूसरा कुछ ट्रिक जो भी बोल सको आप, जिसको आपको जो बोलना हो, ट्रिक बोलना हो या शॉर्ट ट्रिक बोलना हो, कुछ भी बोलना हो आपको, ठीक है, उससे भी हम ट्राई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका कि देखो एक्स कोई एक अमाउंट है, तो 1 साल बाद अगर उस पर आप 10% का इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो 1 साल बाद वो क्या बन जाएगा, एक्स का 11/10 बन जाएगा। 10 प्रिंसिपल होगा, 11 उसका अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, 1 साल हो गया। अब 1 साल बाद वो क्या कर रहा है, एक इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो वो इस अमाउंट में से एक मान लो इंस्टॉलमेंट ए दे दिया, तो ये अमाउंट था उसके पास 1 साल बाद, उसमें से उसने ए इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो बचा क्या x इंटू 11/10 माइनस ए। ठीक है, अब जो बचा उस साल, अगले साल उसी पे उसका 11/10 हो जाएगा। वही तो होगा कि जो बचा उस पर फिर से इंटरेस्ट लग के अगली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो किसके बराबर होगी कि जो बचा था उसका आप 11/10 करोगे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, हमको इससे भी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस पूरे इक्वेशन से मतलब है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 11x/10, सॉरी इसको लिख देंगे अपने 121x/100 माइनस 11a/10 इक्वल्स टू ए। तो ये बन जाएगा 121x/100 इक्वल्स टू 221a/10। तो ये बनेगा 121x इक्वल्स टू 210a। तो x/a का रेशियो क्या आ गया अपना 210/121। x क्या है जो अमाउंट था, ठीक है, a क्या है एक इंस्टॉलमेंट, तो 2 इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी 242। अमाउंट स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था अपने पास, प्रिंसिपल कितना था 210, कितना बढ़ गया 32, हमारे पास 32 प्रिंसिपल बढ़ गया, सॉरी 32 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया जो एक्स्ट्रा मिला हमको। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, देखो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है अपन को 1 to 1, ए क्या था अपना एक इंस्टॉलमेंट,
तो उस 1 to 1 की वैल्यू कितनी दी है 5808, 5808। और किसकी वैल्यू अपन को पता करनी है, इस जो इंटरेस्ट मिला है उसके 60% की। अपन को 32 की वैल्यू पता करनी है, 32 क्या है टोटल इंटरेस्ट, और 32 की वैल्यू नहीं पता करनी है अपन को, 32 का भी 60% पता करना है 6/10। सॉल्व करेंगे इसको अपने, ये 11 आएगा और ये बनेगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55 बनेगा ये, और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। 11 से फिर से करेंगे अपन 44 और 11 अट्ठे 88, तो ये बनेगा 48 इंटू 36 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 32 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 192/10। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कुछ 921, कितना बनेगा 921.6 के आसपास बनेगा ये, ठीक है, जो कि किसके बराबर बन रहा है 922 के आसपास बन रहा है, मतलब डी अपना आंसर है। लेकिन देखो अगर हमको सॉल्व करना है इसको जल्दी से, तो इसका एक मेथड और है अपने पास, क्या, या तो ये कन्वेंशनल मेथड से इतना बड़ा कुछ करो, या फिर जो भी रेट है उसको लिखो ऐसे, क्या रेट दिया हुआ है 1/10, इसको लिख सकते हैं अपने 11/10। जो 11 है उसका स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा 1 to 1। जो स्क्वायर किया जो बन गया वो आ गया अपना एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ठीक है, जो 11 था उसका स्क्वायर कर दिया, तो जो आया वो क्या हो गया अपना एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। जितनी इंस्टॉलमेंट है उसको बार बार मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आ जाएगी वैल्यूज, बाकी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 1 to 1, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा हमेशा, इन दोनों को ऐड करो 21 होगा, उसके बाद उसमें जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अपना x है वो कितना हो जाएगा 210। तो x अपना क्या हो गया, जो अपना प्रिंसिपल था वो 210 हो गया, एक इंस्टॉलमेंट हो गई 1 to 1, दो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी 242, ठीक है, डिफरेंस था निकाल लो। ये तो बात है 10% की। अगर अपने बात करें 1/5 की मतलब 20% की, तो उस केस में क्या करेंगे 6/5 लिखो, न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दो 36, ये अपनी एक इंस्टॉलमेंट आ गई। और अगर हमको क्या पता करना है, सम पता करना है, तो क्या करेंगे इसको ऐड करो 11 और उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 55, ठीक है। तो जो 55 आया ये क्या हो गई अपनी टोटल सम था, और ए आ गया अपना एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी 72, ठीक है। सम 55, 72 उसके इंस्टॉलमेंट के बाद इतना सम बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर cylindrical object are 88 centimeter square and 132 centimeter cube respectively. The height of cylinder object is, the height of the cylindrical object is, देखो क्या दिया अपन को 2πRh दिया है, 2πRh 88 और πr² दिया है कितना 132। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से रेडियस या हाइट निकालने के। हम क्या करने वाले हैं, इसका रेशियो ले लो, डिवाइड कर दो h से h, पाई से पाई, पाई r से r², तो ये क्या बनेगा 2 से 44, ठीक है। और 11 से डिवाइड करके देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 11 चौक 44 और ये 11 12, ये बनेगा 4 3 12, ठीक है। तो r आ जाएगा यहाँ से 3, रेडियस आ गया अपना क्या 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 आ गया, तो कहीं भी पुट कर दो वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पुट कर देते हैं अपन रेडियस की वैल्यू 2 22/7, r 3, h अपना पता करना है, और ये 88, 22 चौक 88 आ गया, ये 2 दूनी 4 और ये बनेगा 14/3, मतलब 4 2/3, तो अपना डी अपना आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। Radius of a spherical balloon is inflated from 3.5 cm to 4.9 cm by pushing air into it. देखो और क्या बोला है कि what is the percentage increase in the volume of original balloon। जब भी हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज की, तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। मतलब इनिशियल जो आपका अमाउंट था वो बढ़ के कुछ बना होगा जो फाइनल हुआ होगा, उस फाइनल में से इनिशियल का डिफरेंस निकालो और उसको अपॉन इनिशियल कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा परसेंटेज चेंज, है ना। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, हमसे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। तो एक बात बताओ मुझे,
परसेंटेज चेंज या इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है वो जो भी इसका कांस्टेंट है उनकी वजह से हो नहीं रहा। मतलब बात करें हम बलून की तो उसके अंदर 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला। तो 4/3 पाई जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं। तो चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ रेडियस होगा। तो हमें सिर्फ रेडियस के चेंज से मतलब है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कैंसिल होने वाले हैं। जब इसका रेशियो बनेगा ना सब कैंसिल होने वाले हैं, आप करके देख लेना। ठीक है, तो हम खाली यहाँ पर रेडियस लेंगे, मतलब रेडियस चेंज हुआ है तो हम सिर्फ रेडियस को लेंगे। फाइनल रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ। जब भी हम बात करेंगे बलून की तो वो स्फेरिकल होता है, इसका मतलब जो रेडियस होगा उसका क्यूब होगा। ठीक है, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू 100। आर क्यूब, ये आर क्यूब क्या है? बड़ा वाला जो मतलब चेंज होके बड़ा जो बलून बन गया उसका रेडियस। ये आर क्यूब क्या है? छोटे जो बलून था उसका रेडियस। और ये आर क्यूब क्या है? जो छोटा बलून था मतलब स्टार्टिंग में जो बलून था उसका रेडियस। ठीक है, इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया, ये इनका इंक्रीज होगा। रखते हैं वैल्यूज। आर क्यूब कितना है मुझे बताओ? कैपिटल आर कितना है? 4.9। कैपिटल आर अपना है 4.9 सेंटीमीटर और स्मॉल आर अपना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.9 का क्यूब माइनस 3.5 का क्यूब अपॉन 3.5 का क्यूब। अब इसका क्यूब करने मत लग जाना। एक चीज हम कर सकते हैं, क्या? ऊपर आ जाओ यहाँ पे। 4.9 को अपन लिख सकते हैं 49/10, या फिर ऐसा लिखो ना इसको कि 4.9 अपॉन 3.5। इसको सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, पहले इससे डिवाइड कर दिया फिर इससे डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3.5 क्यूब को 3.5 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में 7 7 49, 7 5 35। तो क्या आ जाएगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 5 का क्यूब 125 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, कितना बनेगा ये 343 में से करो, ये 343 में से 125 अपॉन 125 लिखो, कितना बनेगा देखते हैं। 343 में से 125 माइनस करो, कितना बनेगा? 343 125, 18 में से 5 तो ये बनेगा 8, 13 में से 8 और ये बनेगा 3 में से 2 1, ये बनेगा 2, 218। 218 इंटू 100 अपॉन 125। इसको डिवाइड कर दो, 25 बन जाए 125, 25 चौक 100। अब देखो, या तो एक काम कर सकते हो आप कि इसको 218 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो, या फिर एक चीज देख सकते हो कि 5 को लिख सकते हैं हम 10/2। ठीक है, अगर 5 को मैं 10/2 लिखूंगा तो ये बन जाएगा 218 इंटू 4 इंटू 2/10। अब 8 को मल्टीप्लाई करो और इससे, और जो भी अपना आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो 218 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 64, 8 6 14, 1 8 2 16 17। ये बन जाएगा 174.4 परसेंटेज। ठीक है, डी अपना आंसर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है? एक ट्राइंगल अपने पास। ठीक है, ट्राइंगल अपने पास एल एम एन। एल एन की वैल्यू कितनी दी है? 13। ठीक है, एल एम एन जो है वो कितना दिया है? एल एम एन ये एंगल दिया है अपना 135। और हमसे क्या पूछा है? एम एन की वैल्यू पता करनी है। एम एन का है ये रहा, अपन को इसकी वैल्यू पता करनी है। और एल एम कितना दिया? 5√2। ये निकालेंगे हम कॉस, कोसाइन रूल जो होता है उससे निकालने का ट्राई करेंगे। क्या होता है वो? कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे ऐसे, एम एल का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर अपॉन 2 एम एल इंटू एम एन। ये इसका फॉर्मूला होता है। कॉस 135 डिग्री इक्वल्स टू एम एल का स्क्वायर कितना होगा? 50। एम एन का स्क्वायर कितना होगा? ये तो अपने को पता करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एल एन का स्क्वायर होगा 169 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू 5√2, मतलब 5√2 लिख देते हैं अभी अपन। ठीक है, ये कितना बनेगा? ये बनेगा -1/√2। ठीक है, क्या बनेगा ये? कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या बन जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा बन जाता है। तो ये बनेगा माइनस साइन 45 डिग्री। इसका आंसर क्या बनेगा? -1/√2। 50 एक्स स्क्वायर माइनस 169 अपॉन 2
या फिर 10√2x, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये आगे फर्दर क्या बनेगा, ये बनेगा -10x इक्वल्स टू 50 प्लस, यहाँ प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। 50 को 169 से माइनस कर दो तो कितना बनेगा, x² -119, ये आगे बनेगा x² + 10x -119 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करो इसको, ये बनेगा x + 17 और x - 7 इक्वल्स टू 0, तो x आ गया अपना 7, ठीक है। x के आगे अपना 7, mn की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये अपना आंसर है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a/b, और थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच में। a + b अपॉन a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, बट पता है क्या जो कंफ्यूजन कहाँ होता है कि थीटा की वैल्यू कौन सी पुट करें। जनरली लोग 45 पुट करते हैं, ठीक है, कि इजी बन जाए। बट देखो यहाँ पर क्या है, जब भी आप थीटा की वैल्यू पुट करते हो ना, सबसे पहले ऑप्शन चेक करो। 40, जब आप 45 रखोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा सेम आ जाएगा। तो अगर आपने 45 रखा, जो भी आंसर आया, तो उस केस में आपके दोनों ऑप्शन सेम आने वाले हैं। आपको पता कैसे चलेगा ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। देखो सी और डी के लिए भी 45 की वैल्यू सेम आती है। तो जब भी आप वैल्यू पुट करो तो ट्राई करो कि ऐसी वैल्यू रखो जहां पर कोई भी दो ऑप्शन की वैल्यू सेम ना आए, उस थीटा पे कोई भी दो ऑप्शन की वैल्यू सेम ना आए, ठीक है। तो 45 यहाँ पे जो 45 है वो आप यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो ऑप्शंस की वैल्यू सेम आ जाएगी। 45 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते क्योंकि थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। हम ट्राई करेंगे 30 रखने का। क्या बनेगा ये, 1 + 2 × tan 30 कितना होता है, 1/√3, लेकिन स्क्वायर क्या होगा, 1/3, प्लस 2 sin 30 कितना होता है, 1/2, और sec स्क्वायर 30 कितना होता है, 4/3। 2 से 2 कैंसिल करो, ये बनेगा 1 + 2/3 प्लस कितना बना ये, 4/3 इक्वल्स टू a/b। कितना बनेगा ये बनेगा 3, 6/2 3, और ये बन जाएगा a/b कितना बन जाएगा, 3/1, 3/1। तो a + b कितना हो जाएगा, 4, और a - b कितना हो जाएगा, 2। a + b अपॉन a - b क्या आ जाएगा, 4/2। ये बन जाएगा 2:1, या 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब चेक करो कि 30 रखने पे किसका आंसर 2 आता है। साइन का तो नहीं आएगा, कॉस का भी नहीं आएगा, कॉस सेक का आएगा, ठीक है, सेक का भी नहीं आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री एक्स इन 2017 एंड कंट्री वाई इन 2020, द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री जेड इन 2019। कंट्री एक्स का 2017 में, कंट्री एक्स का 2017 में 236, और कंट्री वाई का 2020 में, कंट्री वाई का 2020 में, मतलब 334। 236 और 334 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 560। 560 ही बनेगा ना, नहीं 570 बनेगा ये, ठीक है। इसका रेशियो पूछा है किसके साथ में, कंट्री जेड का 2019 में। कंट्री जेड का 2019 में कितना है, 380, ठीक है। ये आ जाएगा 3:2, बी अपना आंसर होगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल अपने पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, जहां पी क्यू पे एक पॉइंट है एस और पी आर पे एक पॉइंट है टी, और एक कंडीशन दी है क्या, पी एस इंटू पी आर इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पी टी। कोई कंडीशन को अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी आर। देखो क्या है ये, पी एस अपॉन पी क्यू, पी टी अपॉन पी आर, मतलब ये सिमिलैरिटी का फॉर्मूला जैसा कुछ बन रहा है। मतलब जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, और पी एस अपॉन पी क्यू, इसका मतलब क्या होगा, पी एस अपॉन पी क्यू, पी एस अपॉन पी क्यू, और पी टी अपॉन पी आर। इसका मतलब क्या है कि एस टी जो है वो पैरेलल है, एस टी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 96 डिग्री, और पी एस टी की वैल्यू कितनी दी है, पी एस टी की वैल्यू कितनी दी है, पी आर क्यू प्लस 34, मतलब पी आर क्यू जो भी है प्लस 34 क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। लेकिन हमको पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो पी एस टी की वैल्यू कितनी होगी, 96 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ कि पी आर क्यू
प्लस 34 किसके बराबर है, 96 डिग्री के बराबर है। पी आर क्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा पी आर क्यू, देखो माइनस करो इसमें से 30 माइनस करो तो बनेगा 66 और ये बनेगा 62, तो ये कितना आ जाएगा 62। हमसे पूछा क्या है, क्यू पी आर की वैल्यू, ये एंगल पूछा है हमसे। 96 प्लस 62 कितना होगा, ये बनेगा 156, अच्छा 158, तो इसको आप 180 में माइनस करोगे तो कितना बनेगा 22 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 22 डिग्री। सी अपना आंसर है। आई होप क्लियर है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो क्या है अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं। इन 6 minutes 4/13 of a bucket is filled, how much time it will take to fill a remaining bucket। देखो क्या है कि जो 4/13 है बकेट का साइज अगर हम देखें तो टोटल अगर 13 है तो उसमें से 4 भरने में उसको 6 मिनट लग रही है, बचा कितना 9। 4 भरने में अगर 6 मिनट लग रही है तो 9 भरने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 6 इंटू 9/4, ऐसा ही कुछ लगेगा। ठीक है, 3 2 18/2 तो 27/2, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा 13 दूनी 26, 13 मिनट और 1/2 मिनट मतलब 30 सेकेंड, 13 मिनट और 30 सेकेंड। क्या अपना आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे वैल्यू रख के सॉल्व करने का। थीटा की जो वैल्यू है वो 45 नहीं रख सकते हम, 0 से बड़ी होगी 90 से छोटी होगी, ये हमको पता है, बट 45 नहीं रख सकते क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में अगर हम 45 वैल्यू रखते हैं इसके अंदर तो सेम आंसर मिलने वाला है। तो थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, 90 नहीं होगी, 45 नहीं होगी, तो हम ट्राई करते हैं 30 रख के। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका क्यूब किया हुआ है, तो क्या बनेगा ये बनेगा 1/3√3 अपॉन सेक स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पता करनी है, थीटा कितना है 30, सेक स्क्वायर 30 कितना होता है, ये होता है 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4√3। ठीक है, प्लस कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है, कॉट क्यूब 30 कितना होगा 3√3। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है, कॉसेक स्क्वायर 30 कितना होता है 4 हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा √3/2, तो ये बनेगा 3√3/4 प्लस √3/2। इस पूरे को डिवाइड करना है अपन को किससे, इस वैल्यू से, इस पूरे को अपने को डिवाइड करना है इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी 4 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू होगी 1/3, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 5 प्लस 1/3, 5 से 15, 16/3, ये बनेगा ना 5 4 5 3 15 और 16/3। ठीक है, इसको देखते हैं हम, ऊपर नीचे अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा ये बनेगा 10/4/√3 प्लस √3/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको, डिवीजन को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसको उल्टा करके बाई 16। क्या बनेगा अब ये, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ भाई पड़ेगी। क्या करेंगे हम इसको 20 प्लस 12 अपॉन 8√3 इंटू 3/16, इसको यहाँ ले आते हैं, ये बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको अपन, ये बनेगा 32 अपॉन 8√3 इंटू 3/16, 16 दूनी 32 बन जाएगा ये √3 से यहाँ √3 बन जाएगा और ये बनेगा 4, तो क्या बन जाएगा ये √3/4। अब कौन से ऑप्शन में अपने थीटा 30 रखेगी √3/4 आए, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, कहाँ आएगा सिर्फ ए में, इसका आंसर क्या हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, ऑफ दिया हुआ है, सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो क्या बनेगा ये 7 दूनी 14 और 6 20/7 इंटू
21/5। यहाँ डिवीजन है, डिवीजन को अपने मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो अपने क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको 3/2। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया ये। मल्टीप्लाइड बाय 45 से 46/9 को डिवाइड किया है इस पूरे नंबर से, क्या बनेगा ये, 3 दूनी 6 और 7 8/3 ऑफ 1/2। डिवीजन है, क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए इन्वर्स कर देंगे, और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है ही 3 4 कैंसिल करेंगे, 4 को 4 से, 3 को 3 से, ये बन जाएगा 4। हमको ये इसको डिवाइड करना था इससे, या फिर अपन लिख सकते हैं ना, इसको अगर डिवाइड करना है तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 1/4 इन्वर्स करके लिख दिया हमने, टोटल ये बन के आ गया ये। अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, क्या बनेगा देखो, 5 चौक 20, 4 से 4 गया, 7 3 21, ये 9 से 9 गया, सिर्फ 2 बचा, 2 को इस काट दो, क्या बनेगा 23। 23 अपना आंसर होगा। आई होप क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 65। x प्लस 5 कितना है, 65। स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट क्या है, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट क्या है 26। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा अपना, 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, पूछा क्या है अपने से, उनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है, मतलब 1/x प्लस 1/y पूछा है। तो ये क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई कितना है अपना 65, एक्स वाई कितना है 767। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 13 26, तो ये बन जाएगा 5/52। आंसर क्या होगा अपना डी। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, देखो एक जगह है ए बी सी, ए से बी का डिस्टेंस है 3 रेशियो में, और ये है 5। रेशियो का मतलब क्या हुआ कि ए से बी का डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर है तो बी से सी का 5 होगा, यही मतलब हुआ। तो हम अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए से बी का डिस्टेंस 3 हुआ तो बी से सी का 5 होगा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर ए से बी का 30 हुआ तो बी से सी का 50 होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 80। अब बात की हमसे क्या दिया हुआ है कि अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट a speed of x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h. एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आपने एज्यूम किया था यहाँ पे 80, टोटल टाइम पता नहीं है अपन को कितना लग रहा है, बट इतना पता है कि एवरेज स्पीड कितनी है 40, टोटल टाइम कितना आ जाएगा 2। ठीक है, बी से सी का डिस्टेंस है 50। ठीक है, और स्पीड है, स्पीड भी कितनी है 50 बी से सी के लिए, और डिस्टेंस भी कितना है 50, तो टाइम कितना आ गया 1 आवर। मतलब बी से सी जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, टोटल जर्नी में 2 घंटे लग रहे हैं, तो ए से बी आने में कितना टाइम लग रहा होगा, 1 घंटा लग रहा होगा ना। 30 डिस्टेंस चलने में 1 घंटा लग रहा है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, ए से बी का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, टाइम है 1 घंटा, तो स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर/आवर। तो ए से बी की जो स्पीड थी वो कितना आ गया 30 किलोमीटर/आवर, जिसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में एक्स दी हुई है। हमसे पूछा क्या, x - 10 x + 1, x - 10 कितना होगा 20, x + 1 कितना होगा 31, 20:31 अपना आंसर होगा, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 26 2/3 days. A + B 26 2/3 दिन में काम करते हैं। फ्रैक्शन को बनाओ इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में, क्या बनेगा ये बनेगा 80/3। B + C उसी काम को 48 डेज में करते हैं, और A + C उसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब ये 3 का एलसीएम लेना है हमें। फ्रैक्शन का एलसीएम का फॉर्मूला होता है, अगर हमको ये फ्रैक्शन बना हमारे पास, तो 3 फ्रैक्शन बन गए हमारे पास, तो हमारे पास क्या, इसको अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो उसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पे 3 है, हर जगह 1 1 है, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा
1। तो हमारा काम क्या है, इसका एलसीएम लेना। क्या दिया है इसमें, ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 26 2/3 दिन में करते हैं, मतलब वो 80/3 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 48 दिन में करते हैं, और ए प्लस सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, ये होगा 240। ठीक है, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, डिवाइड करो, 8 3 24, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 9, बी प्लस सी की आ गई 5, और ए प्लस सी की आ गई 3 8 24 8। तो अगर मैं ऐड करूँ सबको तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 22। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11। हमसे पूछा क्या है कि अगर ए उस काम को करता है तो 60% जो वर्क है उसका, जो भी वर्क है उसका 60% ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 की एफिशिएंसी से एक काम को करेगा, बट इसको 240 काम नहीं करना है, उसको 240 का 60% करना है। क्या आ जाएगा कैंसिल करके, 24 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ए इज 1260 degrees and each anterior angle of a regular polygon B is 128 4/7 degrees. The sum of number of sides of polygon A and polygon B. हम बात करते हैं पॉलीगन ए की। अगर हमें साइड पता करनी है तो हमको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, क्या था, n-2 इंटू 180 इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड, तो क्या बन जाएगा, एक 1260, 0 से 0 कैंसिल करोगे तो यहाँ से n आ जाएगा 7, सॉरी n आ जाएगा 9। तो पॉलीगन ए के अंदर नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 9। पॉलीगन बी की बात करते हैं, यहाँ पर एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक चीज़ और पता है कि जो अगर एक्सटीरियर एंगल मिल जाए तो हम नंबर ऑफ साइड पता कर सकते हैं। कैसे, 360/n करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाता है ना। तो हम ऐसा बना सकते हैं 360 एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n। यहाँ पे n क्या, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमको पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस ये, इसको 180 से माइनस करोगे तो एक्सटीरियर एंगल क्या बन जाएगा, ये बनेगा, सबसे पहले 3/7 लिखो और इसको 129 बना दो, फिर हम देखेंगे 129 130, ये बनेगा 51 3/7। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 51 3/7। अगर हम 360 को डिवाइड कर देते हैं इस नंबर से तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन बी कितना बनेगा, ये 7 5 35 और 7 357 360 360/7। तो क्या बन गया, ये नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 7। इसकी 7 और इसकी 9 ऐड करो कितनी होगी, 16। बी अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। 8 years अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो एज थी उसका रेशियो क्या है, 5:4। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 6:5। ठीक है, रेशियो कितने से बड़ा, 1। यहाँ भी कितने से बड़ा, 1। रेशियो भी सेम तरीके से बढ़ रहा है और जो डिफरेंस है वो भी सेम तरीके से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस 1 की वैल्यू हो गई अपनी 8। 6 और 5 कितना होगा, 11। तो उनका अब पूछा क्या है हमसे, उनके जो एज है उसका सम पूछा है 7 साल बाद। 7 साल बाद ये भी 7 साल प्लस होगा और ये भी 7 साल प्लस होगा। मतलब अभी जो एज है उससे 14 ज़्यादा होगी उनकी एज 7 साल बाद, इसके 7 साल और इसके 7 साल। तो अभी जो उनकी एज का सम है उससे हम 14 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उनका 7 साल बाद की जो एज है उसका सम आ जाएगा।
अभी क्या एज है उनकी, एक की वैल्यू 8 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 88। 88 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 102। वो क्या होगा इनका एज का सम, आंसर क्या हो गया अपना डी। आगे बढ़ते हैं। ए सेव्स 35% ऑफ हिज इनकम। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए ना आपको, तो सबसे पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। यहाँ पे लिखो 20, अगर उसकी टोटल इनकम हुई तो सेविंग 7 होगी और 13 उसकी एक्सपेंडिचर होगी। 35% का मतलब यही तो होगा 7/20, मतलब 7 उसका सेविंग है तो बचा हुआ क्या होगा उसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 13 हो गया और उसका टोटल जो इनकम था 20 हो गया और सेविंग हो गया 7। इनकम कितने से इंक्रीज हुई, 20.1%। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 20.1% को मल्टीप्लाई कर दो 20 के अंदर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 402। ठीक है। सेविंग कितनी इंक्रीज होगी हमको पता करना है, यहाँ से कितनी इंक्रीज हुई है पता करना है हमको। तो x% मान लो सेविंग इंक्रीज हुई, तो x को मल्टीप्लाई कर दो 7 के अंदर, तो क्या बनेगा 7x। प्लस एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 20%, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेंडिचर में 20% का, तो कितना बन जाएगा 260। ले जाओ उस साइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 260 में से 300 102 और 40 142, तो x आ जाएगा अपना 20.3 के आसपास। तो जो x था वो कितना इंक्रीज हुआ 20.3 के आसपास, मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31% प्रॉफिट। 100 रुपए की चीज है, उसको 71 में बेचा, 71 में बेचा तो एसपी कितना होगा 71, जिसकी वैल्यू क्या दी है 355। अगर उसको 71 में ना बेच के 131 में बेचा होता तो उस टाइम पे एसपी क्या होती वो पता करना है। तो 131 71 5 जा 355, 131 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 5 5 3 15, 1 5 एकम 5 6 655, ये अपना आंसर होगा डी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में।